Welcome in 11th class physics beta. Students, in previous video we discussed about the friction, and in the last video we discussed about the burden in moving a body up a रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा हमने एक्सेलरेशन और वर्डन के बारे में बात की कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है तो उसको अप मूव करवाना है या डाउन मूव करवाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्डन का हमने एक्सप्रेशन निकाला बेटा। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ राउंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व्ड रोड और बैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग दैट स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए सर्कल में या सर्कुलर पाथ मूव करना चाहती है, मान लीजिए एक सर्कल की तरफ मूव करना चाहती है, या मैंने आपको ये भी बताया कि मान लीजिए देखिए लाइक ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ है, और अगर कोई व्हीकल, ठीक है, अगर कोई व्हीकल इस पर मूव कर रहा है तो बेटा यहाँ पे ना टू टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं। वन फोर्स इज टुवार्ड द सेंटर, ठीक है बेटा, और इस सेंट्रीपिटल, इस फोर्स का नाम है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो एक ऐसा फोर्स, ए फोर्स विच एक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक या और ए सर्कुलर पाथ, तो बेटा अगर फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, टुवार्ड द सेंटर लगता है, तो उसका नाम क्या बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है बेटा उसका नाम? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको हम। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ लगता है बेटा? सेंटर की तरफ लगता है, अलोंग द रेडियस वेक्टर लगता है बेटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन की तरफ बताया था मैंने, mv²/r, ये निकाला था हमने बेटा, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और बेटा अगर बात करते हैं यहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मैंने बताया आपको, ए फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर से अवे लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, बट यहाँ पे देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है बेटा? अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बेटा। तो ये दो फोर्स आपने याद रखने हैं बेटा। अब देखिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसके अंदर हम इन दोनों फोर्सेस का इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। तो लेट डिस्कस द टॉपिक दैट इज राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, ठीक है बेटा, राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। कहने का मतलब अगर आप किसी व्हीकल को किसी सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, कर्व्ड ट्रैक पे अगर बैंड करना चाहते हो तो बेटा उस टाइम कितनी वेलोसिटी के साथ आप बैंड करोगे विदाउट स्किड ऑफ। तो देखिए ये मान लीजिए कोई सर्कुलर ट्रैक है बेटा, दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक, ओके, और आपका कोई व्हीकल है, ये आपका लेवल रोड है बेटा। लेवल रोड का मतलब बेटा इसका इनर एज और आउटर एज दोनों सेम है। ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है भाई, ठीक है बेटा, दिस इज द सेंटर। तो बेटा ये इसका आउटर एज और ये इनर एज है, ठीक है। तो बेटा कोई व्हीकल है आपका, ठीक है, तो वो व्हीकल लेट्स से दिस इज योर व्हीकल, ठीक है बेटा। तो ये लेवल रोड पे क्या कर रहा है मतलब बैंड कर रहे हैं हम किसी व्हीकल के। तो व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्व्ड रोड, दिस इज कर्व्ड रोड, तो जो कोई व्हीकल गोज राउंड ए कर्व्ड रोड इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा आप ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी व्हीकल को सेंटर या कर्व्ड रोड पे बैंड करना चाहते हो तो उस पर क्या लगेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आप सेंटर की तरफ बैंड करना चाहते हो तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वाइल राउंडिंग द कर्व, जब आप कर्व को राउंड करोगे तो जो व्हील्स है व्हीकल के, दे हैव अ टेंडेंसी टू लीव द कर्व्ड पाथ, ठीक है बेटा, एंड रिगेन द स्ट्रेट लाइन पाथ। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द व्हील एंड द रोड अपोज द टेंडेंसी ऑफ द व्हील, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं बेटा, ये मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे ये आपका कोई टायर है, ये भी आपका टायर है, ये आपका रोड है, लेवल रोड है। तो बेटा यहाँ पे देखिए इसका क्या है, वेट है, इसका भी क्या बेटा वेट है। तो रिएक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगी, रिएक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगी बेटा, ठीक है ना, रिएक्शन मिलेगी आपको बिल्कुल। और दोनों का जो वेट है जो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड भाई। बट देखिए ये रोड है, ये टायर है, टायर के बीच का ये फ्रिक्शन होता है, रोड और टायर के बीच में क्या फ्रिक्शन है बेटा? यहाँ पे भी रोड और टायर के बीच में क्या फ्रिक्शन है? तो F1 और F2 क्या बेटा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, दे एक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा बिटवीन द टायर एंड द रोड इज एक्टिंग टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बेटा, ठीक है। तो इस तरफ एक्ट कर रहे हैं बेटा अलोंग दिस लाइन। और बेटा जो वेट है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड।
और यहाँ पे देखा जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, वही किसका काम कर रहे हैं बेटा, दे प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन फ्रिक्शन की वजह से ही जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, इसी की वजह से ही व्हीकल है ना किसी कर्व्ड रोड पे बैंड होता है बेटा विदाउट स्किडिंग ऑफ। तो बेटा यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा यहाँ पे देखिए बेटा, रिएक्शन क्या है, ऊपर की तरफ R1 और R2, और वेट क्या है भाई, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अरे वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब जो रिएक्शंस है R1 प्लस R2 वो किसको बैलेंस कर रही है बेटा, वेट को बैलेंस कर रही है, ठीक है। यहाँ से एक बात तो ये पता लगी बेटा, ओके। अच्छा आप सभी को पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बेटा, म्यू इंटू आर, रिएक्शन के इक्वल होता है। अरे ये मैंने अभी बताया है फिजिकल टू म्यू आर, ये बहुत पीछे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया बेटा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होलोगे बेटा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, दैट इज म्यू। तो बेटा एफ इजिकल टू म्यू आर। तो बेटा अगर हम बात करते हैं F1 की, तो F1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा बेटा। F2 इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा, म्यू इंटू R2 आ जाएगा बेटा। तो म्यू क्या है यहाँ पे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए v इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल है वाइल राउंडिंग द कर्व, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, व्हीकल की जो वेलोसिटी है मान लीजिए v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितने की रिक्वायरमेंट कितने बेटा, mv²/r। इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है किसी व्हीकल को किसी सर्कुलर ट्रैक पे बैंड करने के लिए विदाउट स्किड ऑफ बेटा, ठीक है। तो और मैंने अभी बताया था कि जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 और F2 दे एक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, ये किसके दैट इज लेस देन एंड या इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है ना बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, दोनों दे एक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल भी हो सकता है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कम भी हो सकता है देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा। अब हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, mv²/r लेस देन इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू R1, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू R2 बेटा। पुट किया जस्ट वैल्यू हमने, तो mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू कॉमन ले लिया बेटा, R1 प्लस R2 हो जाएगा सिंपल। R1 प्लस R2 किसका इक्वल है बेटा, बिल्कुल बताया था मैंने, वेट के इक्वल है। और तो यहाँ पे mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू mg बेटा, ठीक है, म्यू इंटू mg। m से बेटा आप क्या कर सकते हो, m कैंसिल कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो आप सोल्व करने के बाद आपका v² कितना आ जाता है यहाँ से, v² इक्वल टू लेस देन इक्वल टू म्यू rg, और बेटा v कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू √म्यू rg, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी बेटा, क्या होगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, कि आप व्हीकल को किसी सर्कुलर ट्रैक पे अगर बैंड करना चाहते हो तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आपको बैंड करना पड़ेगा। अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो गई तो बेटा व्हीकल क्या करेगा, स्किड अप हो जाएगा, अपने सर्कुलर ट्रैक से नीचे चला जाएगा। तो ये आप क्या कह सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व विदाउट स्किडिंग इज v इक्वल टू √म्यू rg। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, अगर किसी व्हीकल को विदाउट स्किडिंग ऑफ, बिना किसी फिसल के, आप अगर किसी व्हीकल को लेवल रोड पे और सर्कुलर रोड पे टर्न करना चाहते हो तो बेटा ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी विदाउट स्किडिंग ऑफ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ v, यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा व्हीकल की, वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, और बेटा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी तो है ही आपका, ठीक है बेटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आपने ये एक्सप्रेशन निकालना है। बट बेटा ये देखिए सिंपल, यहाँ पे देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उस पर वेलोसिटी डिपेंड करती है, बट फ्रिक्शन तो बेटा किस पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, या नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। तो बेटा इस पैरामीटर को हैंडल करना बड़ा टफ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते हैं। तो बेटा वो सोल्यूशन क्या है, दैट इज़ बैंकिंग ऑफ द रोड। तो अब हम बैंकिंग ऑफ द रोड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बेटा सिंपल अगर देखा जाए, अभी मैंने बताया कि जो v है, v जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है विद विच व्हीकल इज बैंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक विदाउट स्किड ऑफ, दैट इज़ v मैक्सिमम। अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाती है तो बेटा आपको क्या करना, क्या हो जाएगा, आपका व्हीकल स्किड ऑफ हो जाएगा, रोड से सर्कुलर ट्रैक से स्किड ऑफ हो जाएगा।
तो बेटा देखो यहाँ से सिंपल सी बात की है कि जो वेलोसिटी है विद विच ए व्हीकल कैन गो राउंड ए लेवल कर्व्ड रोड, इट डिपेंड अपॉन द म्यू। अभी बताया था मैंने, म्यू पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। और जो ये वैल्यू ऑफ यू है, या म्यू है जो एक्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इसकी वैल्यू है ना, इट डिक्रीजेज व्हेन रोड इज स्मूथ। जब रोड स्मूथ होगा तो ये म्यू क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा। या आप कह सकते हो कि रोड अगर वेट हो जाए, गीला हो जाए, तो उस टाइम भी म्यू डिक्रीज कर जाता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज़ नॉट रिलायबल सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल। तो बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। ठीक है, वो रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और किसी व्हीकल को किसी कर्व्ड रोड पर बैंड करने के लिए किसकी जरूरत है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेटा हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते हैं। तो ए सेफ कोर्स ऑफ द एक्शन वुड बी टू रेज द आउटर एज द कर्व्ड रोड। हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या कर देते हैं, हमारे रोड का आउटर एज को ऊपर उठा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए एक आपका कर्व्ड रोड था, दिस इज योर कर्व्ड रोड। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारा जो आउटर एज है इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे ओवर द इनर एज। देखो बेटा ये आपका लेवल रोड था, दिस इज योर लेवल रोड, बट हम क्या करें, कुछ एंगल से ऊपर वाले एज को ऊपर उठा दें और नीचे वाले को एज इट इज रखें। तो बेटा उससे बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ओवर द इनर एज। तो हम क्या कर देते हैं बेटा, देखना आप जहाँ पे भी सर्कुलर रोड होते हैं वहाँ पे हम क्या कर देते हैं बेटा, जो बाहर वाला एज होता है ना रोड का, उसको ऊपर उठा देते हैं ओवर द इनर एज। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, बैंकिंग बोलते हैं। तो बैंकिंग क्या है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ, लिख लेते हैं बेटा, इट इज़ phenomena of raising, it is a phenomena of raising outer edge of curved road above the inner edge। मतलब कहने का मतलब जो आउटर एज आपका, बाहर वाला जो एज है, ये रहा आपका, इसको ऊपर उठा देते हैं ओवर द इनर एज। बेटा थोड़ा सा ऊपर रेज कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला बेटा, उसने बैंकिंग बोलते हैं। और जितने एंगल से रेज करते हैं बेटा उसे बोलते हैं बैंकिंग एंगल। क्या बोलते हैं उसका, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, दैट इज थीटा बेटा। तो ये देखो बिल्कुल लेवल रोड था और ये आपका रेज्ड रोड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाता है बेटा, थीटा आ जाता है। तो अब मान लीजिए आपका व्हीकल ये रखा बेटा, ये आपका व्हीकल है। ठीक है, लाइक दिस वन। ओके, तो ये आपका व्हीकल है बेटा। तो यहाँ पे आपका जो वेट है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन आपको ऐसे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे देखा जाए, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दें तो बेटा ये भी एंगल क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग ही तो है एक प्रकार से। तो आर को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में डालें तो ये आ जाएगा बेटा आर कोस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, आर साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पे है ना, आर साइन थीटा किसकी तरफ है बेटा, सेंटर की तरफ है। किसकी तरफ बेटा, सेंटर की तरफ है। तो इसका मतलब जो आर साइन थीटा है, इट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो आर साइन थीटा है बेटा वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है यहाँ पे। और आर कोस थीटा क्या है बेटा, आर कोस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा बैंकिंग के बारे में मैंने बताया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ओवर द इनर एज, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग बेटा। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो आर कोस थीटा, जो आर देखो जो वेट है वो किससे बैलेंस हो जाएगा बेटा, दैट इज बैलेंस बाई आर कोस थीटा। और बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है उसको, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द आर साइन थीटा बेटा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, डिवाइडिंग 2 by 1, दैट इज आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा। इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा एम वी स्केयर बाई आर डिवाइड बाई एम जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो इधर आ जाएगा वी स्केयर अपॉन आर जी, दैट इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल, दैट इज टेंजेंट थीटा बेटा। तो वी स्केयर आर जी इक्वल टू टेंजेंट थीटा बेटा। तो यहाँ पे अब एंगल की बात आ गई बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वी स्केयर इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अंडरूट आर जी टेंजेंट थीटा बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे अब फ्रिक्शन का कंसेप्ट पैरामीटर खत्म हो गया। पहले वेलोसिटी कितनी आती, फर्स्ट डेरिवेशन में यहाँ पे म्यू आर जी आया था बेटा, वहाँ पे म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। अब हमने फ्रिक्शन का रोल खत्म कर दिया यहाँ पे, एंगल से, एंगल का मतलब हमने अब रोड को रेज करना शुरू कर दिया।
रेड जो आउटर एज है उसको इनर एज के ऊपर रेज कर दिया बेटा, जिससे हमें क्या हुआ, रिलायबल मतलब यू कैन से दैट हमें इजीनेस हो गई व्हीकल को सर्कुलर ट्रैक पे बैंड करना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन को कंट्रोल करना बड़ा टफ है, क्योंकि वो रोड के पैरामीटर के साथ चेंज हो जाता है। बट अगर हम एक बार रोड को ऊपर उठा दें ओवर द इनर एज, तो बेटा होगा क्या, वहाँ से एंगल फिक्स हो जाएगा। और अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो V है वो R और एंगल पे डिपेंड करता है, G तो कांस्टेंट रहता है। तो बेटा ये एंगल है, मिनिमम एंगल है, जो एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अब क्या कहोगे आप, दिस इज़ द सेफ स्पीड लिमिट, ये दिस इज़ द सेफ स्पीड लिमिट। अगर आप इतनी स्पीड के साथ किसी कर्व्ड रोड पर व्हीकल को बैंड करते हो तो बेटा आप सेफ हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्पीड पे अगर आप स्पीड ऑफ करते हो बेटा, तो आप क्या करोगे, स्किड ऑफ हो जाओगे, ठीक है। तो क्या इसको क्या बोलेंगे, द स्पीड लिमिट एट विच द कर्व कैन बी नेगोटिएटिंग सेफली इज क्लियरली इंडिकेटिंग ऑन द साइन बोर्ड इरेक्टेड अलोंग द कर्व्ड रोड, ठीक है। दिस इज द सेफ स्पीड बेटा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन को काउंट कर ले बेटा, अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन को काउंट कर ले, टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रिक्शन बेटा, तो यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा फिर, V इक्वल टू √RG तो है ही है। यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट थीटा के साथ बेटा क्या आ जाएगा, म्यू का पैरामीटर और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे टेंजेंट थीटा था, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ले लेते हो साथ में, तो यहाँ पे म्यू ऐड हो जाएगा, नीचे 1 - म्यू टेंजेंट थीटा और आ जाएगा। तो ये आपका जब आप फ्रिक्शन को भी लेके चल रहे हो, ठीक है, तब ये डेरिवेशन आएगा, म्यू इक्वल टू √RG टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाई म्यू माइनस टेंजेंट थीटा बेटा, ठीक है। When the actual speed of the vehicle exceed the greater the safe speed limit, तो chance of our turning of the vehicle increases। अगर आपकी स्पीड इस सेफ स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो बेटा क्या चांस रहेंगे, ओवरटेक हो जाएगा, या यू कैन से दैट बेटा ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल इंक्रीजेज, ठीक है। व्हीकल अपने ट्रैक से बेटा क्या कर जाएगा, स्किड ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बेटा हम इसी के साथ क्या कर लेते हैं, साइकिलिस्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। साइकिलिस्ट प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट प्रॉब्लम। तो बेटा किसी कर्व्ड रोड पे आपका मान लीजिए ये आपका कोई कर्व्ड रोड है, दिस इज़ कर्व्ड रोड, ठीक है बेटा। इस कर्व्ड रोड पे ये आपका कर्व्ड रोड है, तो बेटा यहाँ पे देखा जाए आप किसी साइकिल को टर्न कर रहे हो लाइक दिस वन, इस तरफ बैंड कर रहे हो लाइक दिस वन, ओके। तो बेटा यहाँ पे आपका इस तरफ आपका ये सर्कुलर ट्रैक है बेटा, और इस तरफ अगर आप किसी साइकिल को टर्न कर रहे हो इस तरफ से टुवर्ड द सेंटर, ओके, ये सर्कुलर ट्रैक है। तो बेटा इसका देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, यहाँ पे इसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट कैसे कम करता है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड बेटा, बट रिएक्शन इज़ लाइक दिस वन बेटा, रिएक्शन आपकी ऐसे मिलेगी। अगर mg को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे पीछे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल भी कितना था बेटा, थीटा ही था एंगल। तो यहाँ पे आर को कंपोनेंट में फॉर्म करे, तो बेटा ये इस तरफ आ जाएगा आर को थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, आर साइन थीटा आ जाएगा बेटा। तो वंस अगेन बेटा जो ये वेट है, वेट वो कौन बैलेंस करेगा, वेट इज बैलेंस्ड बाई आर कोस थीटा बेटा। और यहाँ पे देखा जाए जो आर साइन थीटा बेटा सेंटर की तरफ है, तो बेटा आर साइन थीटा प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, ठीक है। वंस अगेन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 दिस इज इक्वेशन 1, तो बेटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वंस अगेन क्या आएगा बेटा, वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है बेटा। तो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, √RG टेंजेंट थीटा बेटा, ठीक है, वी इज इक्वल टू √R। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, क्लियर है, एंगल डिपेंड करता है बेटा, वी पे भी डिपेंड करता है और आर पे भी डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो दिस इज द साइकिलिस्ट प्रॉब्लम बेटा। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इन दोनों टॉपिक्स में, तो आप अपने डाउट्स लोगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।